इसको भाई। चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट। हाँ, हो गया? मैं आए? चलिए इधर ध्यान दीजिए। तो हम लोग ने देखा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ने देखा एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हमारा अगला टॉपिक दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। नहीं, उसी के साथ ले लूंगा, आगे ले लूंगा मैं। 2.3 इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो बेटा, यहां पे किसी पार्टिकल की पोजीशन मान लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लगातार चेंज हो रही है। वो पोजीशन कैसे भी चेंज हो सकती है। जैसे मान लो कि ये इस तरह से चेंज हो रही है पोजीशन। ब्लू वाला मार्कर दें। तो इस तरह से पोजीशन चेंज हो रही है या इस तरह से पोजीशन चेंज हो रही है। ओके, अब मैं यहां देख सकता हूं कि अगर मैंने यहां पे परपेंडिकुलर्स बनाया पोजीशन एक्सिस और टाइम एक्सिस पर, ये टाइम t1, ये टाइम t2, ये पोजीशन x1, ये पोजीशन x2, और अगर मैं इसका स्लोप लेता हूं जो कि दिया जाएगा एज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, जो कि क्या होता है आपका एवरेज स्पीड या वेलोसिटी। पकड़ लो आप, ये देगा आपको एवरेज स्पीड या फिर वेलोसिटी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। सेम हियर, अगर मैंने अगेन यहां पर दो पॉइंट्स पकड़ा और यहां पे दो टाइम लिया मैंने t1 और t2, और ये पोजीशन x1 और पोजीशन x2। अगेन यहां पर भी मैं अगर इसका स्लोप लेता हूं दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, है ना। तो ये क्या इंडिकेट करेगा? ये भी एवरेज वेलोसिटी ही इंडिकेट करता है, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। डेल्टा x मतलब क्या हुआ? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब क्या? आपका डिस्प्लेसमेंट, है ना। और डेल्टा t मतलब चेंज इन टाइम। तो मैं ये कह सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट की डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन टाइम। अब अगर मैं क्या करता हूं कि भाई ठीक है, यहां पर मैंने एक टाइम कंसीडर किया से t। कितना टाइम कंसीडर किया? t। और उसके बाद बस जरा सा फर्क आएगा टाइम में, और दूसरा टाइम है t प्लस डी टी। t प्लस डी टी, यार जगह कम पड़ जा रही है इसके लिए, ठीक है। t2 को इधर लिख देता हूं मैं। तो दूसरा टाइम है आपका t प्लस डी टी। तो आपने नोटिस किया कि टाइम में थोड़ा सा चेंज आया। पहले टाइम कितना था? t, बाद में टाइम कितना हो गया? t प्लस डी टी। तो भैया इससे क्या होगा? तो पोजीशन में भी चेंज आ जाएगा। बोले कितना चेंज आएगा? हो सकता है पहले पोजीशन x थी, फिर बाद में पोजीशन क्या होगी? x प्लस डी एक्स, है कि नहीं? ये पोजीशन पहले कितनी थी? x थी, फिर बाद में कितनी थी? x प्लस डी एक्स। फिर मैं कहूंगा चेंज इन टाइम कितना हुआ मेरे भाई, जरा बताओ तो। बोले देखो फाइनल टाइम कितना है? t प्लस डी टी है। इनिशियल टाइम कितना है? t है। तो जब मैं इससे सबट्रैक्ट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? dt।
फिर मैं कहूंगा चेंज इन पोजीशन क्या आएगा भैया, तो बोले फाइनल पोजीशन कितना है x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, तो बोले भैया क्या आएगा सिर्फ और सिर्फ dx। अब आप पूछेंगे कि चेंज इन पोजीशन dx, चेंज इन टाइम dt, मगर ये है क्या, ये तो पहले भी आया था चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम, मगर ये डेल्टा x का मतलब होता है लार्ज चेंज इन पोजीशन, डेल्टा t का मतलब होता है लार्ज चेंज इन टाइम, dx का मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन, dt का मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज इन टाइम। यानी कि मेरे पास जो फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, अगर मैं इसमें क्या करता हूं लाइट टाइम की जो लिमिट है उसको बहुत ज्यादा छोटी कर दूंगा, मैं क्या करता हूं टाइम की लिमिट को बहुत ज्यादा छोटी कर दूंगा कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है डेल्टा टी जीरो के करीब है, डेल्टा टी जीरो के करीब होने का मतलब क्या हुआ वो बहुत ज्यादा छोटा है, यानी चेंज इन टाइम बहुत ही ज्यादा छोटा है। अगर चेंज इन टाइम बहुत ज्यादा छोटा है तो चेंज इन पोजीशन भी कैसा होगा बहुत छोटा होगा। तो इस फॉर्मूले को अब मैं ऐसा लिखूंगा दैट विल बी dx अपॉन डी, क्योंकि dx का मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज इन पोजीशन और dt का मतलब क्या होता है स्मॉल चेंज इन टाइम। तो यहां मुझे क्या होगा कि x दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x दिया रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और चुपचाप उसका क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है, और आपको क्या मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा। आई क्या बात समझ में आपको? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस एक ही काम है, आपको बस डेरिवेटिव का खेल आना चाहिए और कुछ नहीं। और डेरिवेटिव का खेल आने के लिए तो सबसे पहले क्या होना चाहिए फॉर्मूले याद होना चाहिए, है ना। ठीक है, लिखो अभी का जमूरो, चलो जल्दी जल्दी। हमदान बातें नहीं,
ये लोग आए नहीं कभी तक। सो अब जब बुला के ला लें उनको, नुकसान उनका ही होगा। हम तो ना अदनान तेरे रूप पीछे ना, अदनान नहीं आया ना, लेट आया। चलो दरवाज़ा बंद करो। कपड़ा अटका दे उसके अंदर, अटका के बस लौट दे, बस फिक्स रह जाता हूँ। इधर का जा रहा है। चलिए हुआ क्या? इनिशियल क्या आ रहा? इनिशियल आ रहा 1 नहीं रे, चलो सबसे पहले तो उसका क्या करो, डेरिवेटिव लेकर उसका वेलोसिटी बना लो। तो v इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ x या डी एक्स अपॉन डी टी, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ 3t स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी प्लस 1। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? देखो 3t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 6t माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास फॉर्मूला वेलोसिटी का, किसी भी वक्त अगर तुमको वेलोसिटी निकालना है तो ये फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। तो अब कैसे निकालेंगे? तो एट t इक्वल्स टू 0 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 2, दैट विल बी व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी फिर आपकी? -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, -2 मीटर पर सेकेंड। और आपको क्या करना है, वेलोसिटी है t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे भी कैलकुलेट करना है। तो मैं लिखूंगा एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड कितना आएगा भैया? तो कितना है वो? 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2, 6 4 ज़ा 24 है ना, 24 माइनस 2 22 मीटर पर सेकेंड। तो ये हुआ वेलोसिटी एट 22 मीटर पर सेकेंड। चलिए लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चंस रखूंगा इसमें। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग along x axis is related to time t as, is related to time t as। इक्वेशन है आपके पास x इज इक्वल्स टू ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, where x is in meters
एंड t इज इन सेकेंड्स, जहां पर x मीटर्स में होता है और t सेकेंड्स में होता है। फिर पहला इसमें क्या है, फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट, नहीं सॉरी, व्हाट इज द नहीं ये नहीं करना है, ये तो हो चुका अपना। What is the average velocity in first 3 seconds? Second part, what is the instantaneous velocity in 3 सेकेंड? ठीक है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन। अच्छा ये इसका पार्ट है ना, ये सॉरी, रुको। चलिए, जिसका हो जाए ये वाले पार्ट पे फोकस करें। एक और इसमें जोड़ देता हूं मैं, तीसरा वाला पॉइंट भी। चलो जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। एक में 3 बम्पर ऑफर, एक के साथ 2 फ्री। चलिए, हुआ? तुम्हारा दिल बोलता होगा कि नहीं सर, ऐसा ऑफर हमें नहीं चाहिए। एक ही भारी जाता है, कहाँ 3-3 देते हो। तो भैया आपको पोजीशन देखो क्या दिया है, द पोजीशन एक्स ऑफ अ पार्टिकल। एक पार्टिकल की पोजीशन मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इज रिलेटेड टू टाइम टी एस। टाइम टी के साथ किस तरह से रिलेटेड है? एक्स इज इक्वल्स टू 2t² माइनस टी क्यूब, वेर एक्स इज इन मीटर्स, जहां एक्स मीटर्स में है, और टी इज इन सेकेंड्स, और टी का में मिलेगा आपको सेकेंड्स में। अब आगे, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स? पहले 3 सेकेंड्स में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? फिर आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन 3 सेकेंड्स, है ना? 3 सेकेंड में, यानी जब टाइम 3 सेकेंड्स हो रहा होगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी बिकम 0? जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी? तो ये एक में 3 सवाल पूछा गया है ना? पहले इस पर फोकस करो, बाद में आगे जाएंगे, है ना? एवरेज का क्या होता है? सिंपल है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, इनिशियल टाइम क्या होगा? 0 होगा। फाइनल टाइम क्या होगा? 3 सेकेंड्स होगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा? अरे वेरी इजी यार, तू क्या कर, इनिशियल टाइम डाल दे, 0 की वैल्यू डाल दे, तो तेरे को क्या मिल जाएगा? इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल टाइम डाल दे, टी की वैल्यू 3 डाल दे यहाँ पर, तो देखो क्या मिल जाएगा? फाइनल टाइम मिल जाएगा। हाई आना है ना? तो उससे आपको क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, है कि नहीं? चलो देखते हैं कैसे। आई थिंक इधर का हो चुका है आप सभी का, देख लो।
रेडी? देखो बेटा, सबसे पहला सॉल्यूशन में जाएंगे हम। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे फोकस करेंगे जिससे मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालना है। देखो t1 इक्वल्स टू क्या है बेटा 0 सेकेंड्स और t2 इज इक्वल्स टू क्या है बेटा 3 सेकेंड्स। तो अब एक काम करो, x1 निकालने के लिए t1 की वैल्यू t की वैल्यू 0 डालो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा टोटल 0 ही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब x2 निकालने के लिए t की वैल्यू आपकी ये अगली 3 सेकेंड्स डाल दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। अच्छा ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 माइनस 27 यानी 18 माइनस 27। कौन बताएगा कितना होगा ये? माइनस 9 मीटर्स। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? पोजीशन आ गया कि जब आपका टाइम 3 सेकंड हो रहा था वो कहाँ खड़ा था? -9 मीटर पे। अब अपने को क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट, जो कि कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। x2 कितना है? -9 माइनस, अब चलो मैग्नीट्यूड ठीक है, माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, जो कि कितना हो जाएगा? -3 मीटर पर सेकेंड। ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? एवरेज वेलोसिटी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? अगला पार्ट क्या निकालना है मुझे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बोले उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पोजीशन का डेरिवेटिव लेकर मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो ले भाई डेरिवेटिव। तो भैया v इज इक्वल टू dx अपॉन dt क्या हो जाएगा? 4t माइनस 3t स्क्वायर। अच्छा ठीक है ठीक है, अपने टाइम की वैल्यू क्या दी गई थी? 3 सेकेंड्स। तो भैया एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भैया? 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 16। जरा बताओगे कितना होगा? 12 माइनस 3 6 48, मतलब माइनस 24 नहीं, अरे 3 है क्या? सॉरी माय मिस्टेक। अच्छा 9 9 जा सॉरी 3 का तो 9, हाँ तो ये हो जा रहा 27। तो कितना हो रहा? -15 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया मेरे पास वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। अगला दिया है उसने मेरे पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी जब वेलोसिटी क्या होगा? 0। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेरिवेटिव लो फिर से। अरे वो तो है हमारे पास ऑलरेडी। कितना है वेलोसिटी का? 4t माइनस 3t स्क्वायर। हम लोग ने डेरिवेटिव लेकर क्या किए? वेलोसिटी की इक्वेशन बना ली, हाँ या ना? ठीक है, अब वेलोसिटी की वैल्यू 0 डाल दो, जो बोल रहा है वो कर दो। चलो ठीक है, 0 डाल दिए। अब आगे क्या? तो यहाँ से t को कॉमन निकालो, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3t, है ना? t को मैंने क्या करा? कॉमन निकाल दिया। अब फिर यहाँ पर t को इधर ट्रांसफर करो तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या फिर? 4 माइनस 3t। अब माइनस 3t को उधर ला लो तो क्या हो गया बेटा? 3t इक्वल्स टू 4, यानी t इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? 4 अपॉन 3 सेकेंड। मतलब इसने ये बताया कि वो वेलोसिटी 0 कब होने वाली है? t इक्वल्स टू 4/3 सेकेंड्स में। हालांकि पहले भी 0 होती है ना, शुरुआत में भी 0 थी वेलोसिटी। t की वैल्यू 0 डालोगे, सॉरी t की वैल्यू जब 0 डालोगे तब भी वेलोसिटी 0 थी, मगर उसने बोला थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी फिर से 0 हो गई। तो थोड़ी देर के बाद कब? तो 4/3 सेकेंड्स पे। अच्छा चलो ये तो पता चल गया कि जब टाइम 4/3 हो रहा था तो उस वक्त वेलोसिटी 0 थी, मगर उस वक्त मैं खड़ा कहाँ था? पोजीशन क्या थी मेरी? क्योंकि उसने पोजीशन पूछा है ना मेरे से। तो चलो पोजीशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप? x इज इक्वल्स टू, आप वैल्यू डालो 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 का स्क्वायर यानी कि 16/9 माइनस t का क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा? 64/27। चलो देखो तो क्या आ रहा हो? 32/9 माइनस 64/27। मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉमन करूंगा, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। तो चलो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। मुझे एक बात बताओ, 32 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा? तो 3 2 6, 3 3 96। 96/27
-64/27। किसी को समझा कि मैंने क्या किया? तो है ना, मैंने डिनोमिनेटर कॉमन लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये हो गया 96/27 -64/27। तो बोले इससे मेरा फायदा क्या? अरे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं। अच्छा 96 -64 कितना होता है? 32। तो x इज इक्वल्स टू हो जा रहा है 32/27। और 32/27 और कुछ कटता क्या आगे इसमें? नहीं, और नहीं कटता ना। देखो 32/27 कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से देख लो। 32/27 कितना आ रहा है? देख, अमजद कैलकुलेटर, कैलकुलेटर तेरा मोबाइल में। वन पॉइंट 1.18। अरे तो हो गया, रख दो वहां पर। 1.18 मीटर्स। तो कहां खड़ा है वो? 1.18 मीटर्स। आया क्या समझ में? तो इस तरह से हम लोग ने ये तीनों चीजें निकाल लिया। हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकाला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी निकाला, उसकी पोजीशन भी निकाले जब उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होंगी? 0। चलो लिख लो। आप सभी का क्वेश्चन लिखना हो गया था? सर हाँ ठीक है, चल लिख लो, लिख ले। यार ये सब तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। चलो एक आसान वाला देता हूं। A particle moves along a straight line such that its displacement is given by alpha s is equals to alpha t cube plus beta t square plus gamma।
where t is time and alpha, beta, gamma are constants. Find initial velocity and velocity at t equals to 2 seconds. चल हो जा शुरू, अभी की अभी कैलकुलेट करके बताओ. बहुत ही आसान. वेलोसिटी निकालना है, एक इनिशियल और एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. डेरिवेटिव लो, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाओ, है ना. क्या लिखा हुआ है? एक पार्टिकल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन. एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, इस तरह से कि उसका डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले से दिया जाता है. मतलब यहाँ एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट है. वेयर टी इज टाइम, जहां टी क्या है? टाइम है. और अल्फा, बीटा, गैमा क्या है? कांस्टेंट है. कांस्टेंट का आपको मालूम है डेरिवेटिव होता नहीं. कच्चा नींबू उसको साइड में करते अपन नहीं, एकदम अकेला रहा तो जीरो करेंगे. अकेला थोड़ी है यहाँ, ये अकेला, ये होगा जीरो बस, है ना. फिर उसने कहा कि फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स. इनिशियल वेलोसिटी हाउ मच? ना, वो तो पहले गायब हो जाएगा. तुम इन्हीं पोजीशन बता रहे बेटा. इनिशियल क्या रही? जीरो आ रही. हाँ सही है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो आएगी क्योंकि फाइनल की 12. अल्फा बीटा कहाँ गया उसमें? ऐसे कैसे सो गए? हाँ बोलो ना बाबा ना. टी की वैल्यू जीरो डालेंगे. पहले तुम समझो, एक काम करो, पहले वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाओ डेरिवेटिव लेकर. चलो तो, और याद है कि नहीं फॉर्मूले? पावर नीचे आ जाता, एक से कम हो जाता. तो चलो सबसे पहले तो एक काम किया करो कि भैया डेरिवेटिव लो, काहे का? एस का, यानी पूरी इक्वेशन का. क्या है इक्वेशन पूरी? अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गैमा. इस पूरी इक्वेशन का लो. देखो क्या होगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, उसको कुछ नहीं होता. 3 नीचे आएगा, अल्फा वो हो जाएगा आपका फिर v इज इक्वल्स टू 3 अल्फा टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा टी प्लस गैमा का हो जाएगा 0. ये समझ रहा क्या? अरे अल्फा कुछ नहीं होता ना, अल्फा तो साइड में हो जाएगा ना. नहीं मालूम, नहीं मालूम. जब मैं डेरिवेटिव लूंगा d बाई डी टी ऑफ अल्फा टी क्यूब, तो अल्फा तो हो जाएगा बाहर, सिर्फ टी क्यूब का डेरिवेटिव होगा. और टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3t स्क्वायर, यानी जिसको क्या लिख सकते हैं आप? 3 अल्फा टी स्क्वायर. हाँ या ना? वैसे ही आपका बीटा टी स्क्वायर का हुआ, है ना. बीटा बाहर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 बीटा टी, और गैमा तो अकेला है, कांस्टेंट है वो, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. सारा खेल फॉर्मूले पे. इसीलिए जो हम लोग बार बार चिल्ला के बोल रहे भाई करो फॉर्मूले लर्न, फॉर्मूले करने, तो कुछ लोग बैठे होंगे तो तुम्हें फॉर्मूले लर्न क्यों नहीं कर रहे? मैं नहीं बैठा सर, अहमर कहाँ से बैठेगा? उसे पूरे लर्न करके बैठा हुआ है फॉर्मूले. अब भी बोला ना उसको, अभी यहाँ पर. अरे अनस नहीं आया? अरे अनस कहाँ था कल यार तू? सर में दुख रहा था. वाह रे वाह, तुम लोग के बहाने. खैर चलो छोड़ो. तो हमने देखा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया? वो आया थ्राइस अल्फा टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बीटा टी. अब मुझे क्या पता लगाना है? वेलोसिटी एट टी, इनिशियल वेलोसिटी पता लगाना है, और वेलोसिटी एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पता लगाना है. चलो हो जाओ शुरू फिर उसके लिए. कितना आ रहा?
देखते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए t की वैल्यू आप क्या करेंगे, 0 डालेंगे। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में जब t की वैल्यू 0 डालोगे तो फ्रॉम 1 आप ये लिखोगे, अरे भैया यहां तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आया ना? अरे बोलोगे? भूख लगी क्या? हाँ, तो देखो यहां t की वैल्यू 0 डालोगे तो पूरा का पूरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अब अगर मैं t का वैल्यू 2 सेकंड डालता हूं तो क्या होगा? तो भाई चलो ठीक है, अगले पड़ाव की तरफ। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। चलो भाई कहां कह रहे? हाँ ये, तो v इज इक्वल्स टू 3 अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस 2 बीटा इंटू 2। तो v इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 3 12 12 अल्फा प्लस 4 बीटा। क्या 6 7 कहां से अल्फा बीटा कहां चला गया था? कितने लोगों का आ गया ये? चलो गुड। अब अगला दे रहा हूं, चलो लिख लो। बातें नहीं। युवा नहीं था क्या? वाह वाह वाह, एक मिनट रुक जा। क्या इक्वेशन थी वो? अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गैमा। जल्दी करो, 1 मिनट आपके पास क्वेश्चन लिखने के लिए। डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न करो जाके, उसके एग्जाम्पल्स देखो, कैसे एग्जाम्पल्स उसके सॉल्व करते हैं। अपन ने सब क्लास में डिटेल में लिया हुआ है, सब कुछ अच्छे से देखो सब। बोल बोल वो क्या? अरे बोलना, क्या समझ में नहीं आ रहा? हो गया ना? बस बोली ना, 1 मिनट। वो क्या है ऐसा बोली ना। इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है मेरी, जबरदस्ती बदनाम करते तुम। चलो हुआ क्या? मेरे को क्या इक्वेशन मिटाने का बस पहले। आओ थ्री है ना बाबा, इतना बड़ा 3 नजर नहीं आ रहा है तुमको? वो गलती से पहले 2 लिख दिया था, उसको 3 बना दिया। हाँ चल, 2 सेकंड में 2 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए तुम्हारा। चिल्लर क्वेश्चन एकदम। इनिशियल वेलोसिटी तो देखकर बोलना चाहिए तुमने आंसर क्या है। किसने बोला भी आंसर बोला ना? सही है, क्या बात है। इनिशियल वेलोसिटी 0। 3D का 3 हो जाएगा, बाकी ये t रह जाएगा 12t स्क्वायर। t की वैल्यू 0 डालोगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, मगर यहाँ है ही नहीं t, 3। वन 7 क्या आएगा? 117 इनिशियल की वो t इक्वल्स टू 3 सेकंड पर, 3 सेकंड्स पर। इनिशियल कितना आ रहा है?
3 आएगा ना बाबा। 0 कहां से हो रहा, तुम पोजीशन बता रहे, तुम डायरेक्ट पोजीशन के फॉर्मूले में 0 डाल दे रहे। उसको बाबा थोड़ा सा मेहनत करो, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाओ डेरिवेटिव लेके, फिर तुमको जो खेलना खेलो, मतलब जो नहीं, जो बोला है वो डालो, पहले 0 डालो, 3 डालो। कितना होगा वो, 12t² + 3 है ना। डेरिवेटिव ये आया 111, 108। अनस तेरा क्या आया? तो भैया डेरिवेटिव ले लिए। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल तो है हमसे इनिशियल वेलोसिटी पूछा गया है। एट t = 0 सेकेंड्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 12 × 0 का स्क्वायर + 3। तो भैया कितना हुआ फिर, 12 का 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 + 3 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर/सेकेंड। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, इनिशियल वेलोसिटी है ना। अब आई बारी दूसरे की। हाँ ठीक है, देखते हैं। 111 बोल रहे ना। अच्छा, एट t = 3 सेकेंड्स, मतलब करना क्या है आपको, जब t की वैल्यू 3 सेकेंड्स हो रही होंगी तब वेलोसिटी क्या होगा। तो ठीक है, वेलोसिटी 12 × 3 का स्क्वायर + 3, तो 12 × 9 + 3 ना, 12 9 का क्या होता, 108 + 3 क्या हो गया फिर, 111 मीटर/सेकेंड। सही था जवाब आपका, 111 मीटर/सेकेंड। चलो, इतना अच्छा कर रहे तो क्यों ना एक अच्छा और क्वेश्चन दे दूं मैं, एक अच्छा क्वेश्चन, एकदम अच्छा वाला क्वेश्चन, नीट 2016 का। ऐसा है, ऐसा तुम्हारा सब हाथ चलना चाहिए। हाँ बड़ा है ना, मज़ा नहीं आएगा। कोने में उधर, सॉल्यूशन इधर। क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन? अरे क्या स्लो स्पीड है बाबा। वेरी गुड, नोबेल प्राइज। चलो हो गया। Two cars P and Q starts from a point at the same time in a straight line, and their position are represented by xp of t is equals to at plus bt square and x, ये मॉड्यूल में भी है, एक्स क्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ टी माइनस टी का स्क्वायर एट व्हाट
time do the cars have the same velocity? कंडीशनल, कब उनकी वेलोसिटी सेम अच्छा रहेगी? ऑप्शन है ना, उसमें दे देते ना, एमसीक्यू है ना। पहला ऑप्शन a माइनस एफ अपॉन 1 प्लस बी। दूसरा ऑप्शन a प्लस एफ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ b माइनस 1। तीसरा ऑप्शन a प्लस एफ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी। चौथा ऑप्शन f माइनस ए अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस बी। आसान है, कोई बहुत बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं है। दो कार्स के बारे में बात किया गया है। एक कार का नाम है P, दूसरे का नाम है Q। दोनों भी एक ही साथ एक ही जगह से शुरू करते हैं और स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं, और उनकी पोजीशन इस फॉर्मूले से दी जाती है। P कार की इक्वेशन ये है, Q कार की इक्वेशन ये है। ये ब्रैकेट में T लिखने का मतलब होता है कि ये फंक्शन T का है, बाकी कुछ नहीं। तो एट व्हाट टाइम डू दीज कार्स हैव द सेम वेलोसिटी? बहुत आसान है। आप क्या, जीरो, ऑप्शन में जीरो नहीं है। करना क्या है, इसका एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? P कार का वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा। हाँ या ना? अरे भाई नहीं ध्यान दे रहे तुम लोग। ये क्या है? P कार की पोजीशन का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं इक्वेशन है ना? P कार की पोजीशन की इक्वेशन है। अरे हाँ या ना बोलो, है ना? इसका डेरिवेटिव लूंगा तो क्या बनेगा? P कार की वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा, है ना? P कार की वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या है? Q कार की पोजीशन का इक्वेशन है। हाँ या ना? है ना? इसका डेरिवेटिव लूंगा तो Q कार की वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाएगा। हाँ या ना? अब आगे उसने क्या बोला है कि दोनों की वेलोसिटीज कैसी है? सेम है। तो इसकी वेलोसिटी को और इसकी वेलोसिटी को क्या करो? इक्वेट कर डालो, और फिर t को इधर उधर करके t की वैल्यू कॉमन निकाल के आप इसमें से इक्वेशन बना डालो। बोले ये सब कैसे होगा? तो देख लो अभी। ठीक है, सो देखो, वेलोसिटी ऑफ कार P इज, P कार का वेलोसिटी क्या रहेगा? वेलोसिटी ऑफ कार P, इसका लो डेरिवेटिव तो a प्लस ट्वाइस ऑफ bt, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद वेलोसिटी ऑफ कार Q इज, अब इसकी बारी, f माइनस 2t, इक्वेशन नंबर 2। अब जो कंडीशन दिया है, कंडीशन क्या दिया है ना? एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव सेम वेलोसिटी? कार की क्या सेम है? वेलोसिटी सेम है। तो देयरफॉर एज पर गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया गया है उसके मुताबिक Vp जो है Vq के बराबर है। Vp जो है Vq के बराबर है। अगर ऐसी बात है तो a प्लस 2bt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? f माइनस 2t, है ना? अब एक काम करो, f माइनस a है क्या? हाँ है। ये माइनस 2t को उधर लेकर जाओ, a को इधर लेकर आ जाओ, तो 2t को इधर लेके गया, प्लस 2t हो गया, 2bt इज इक्वल्स टू f माइनस a। हाँ या ना? है ना? फिर t को 2t को कॉमन निकालो तो 2t निकला है ना कॉमन? हाँ। तो अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस b f माइनस a। फिर t को रहने दो और बाकी सब को उधर भेज दो, यानी 2 को और 1 प्लस बी को उधर भेज दो, तो 2 इंटू 1 प्लस बी। क्या ऐसा कोई दिखने वाला फॉर्मूला है क्या? कौन सा? फोर्थ वाला ऑप्शन। आ गया आंसर हमारा। नीट 2016 सेकंड फेज। सेकंड फेज मतलब उस साल 2 बार एग्जाम हुए थे, है ना? कुछ नालायकों की वजह से।
चीटिंग कर रहे थे, मतलब पेपर सेटिंग किए थे उन्होंने, कुछ सेंटर वेंटर में कुछ सेटिंग कर डाले थे, पूरा चीटिंग वीटिंग चला था बोल। तो उसकी वजह से बात जब पता चल गई तो फिर 2 बार एग्ज़ाम ले लिए उस साल उन्होंने। पहला वाला डिस्कार्ड कर दिया उन्होंने सारे रूल्स के रिजल्ट्स, बोले फिर से होगा। तो फिर से हुआ 1.5-2 महीने के बाद, बेटा बुक दे दो, होता ना। मगर अब वो लोग क्या कर रहे हैं मानो, अच्छा ऐसा मणिपुर में हुआ इस बार, मगर मणिपुर में तो चलो वो उसके वायलेंस की वजह से हुआ था ना। तो इस बार सेकंड फेज एग्ज़ाम हुआ मणिपुर के अंदर, नीट का एग्ज़ाम अलग से 2-3 महीने के बाद लिया उन्होंने। वो वहाँ पर वायलेंस चालू है ना, दंगा चालू है, थोड़ा सा कुछ तो भी इश्यूज़ हैं वहाँ के, तो वो वहाँ पर उसकी वजह से वो सेफ़ नहीं था उस वक्त देना। तो 1.5-2 महीने के बाद कुछ उन्होंने एग्ज़ाम लिए फिर उसका मणिपुर का। तो होता है, अगर ऐसा आजकल क्या करें, स्टेट वाइज दे रहे, मान लो महाराष्ट्र में किसी ने ऐसा कुछ किया, पता चला कि महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था, तो फिर महाराष्ट्र का फिर से पेपर होगा नीट का अलग से 1.5-2 महीने के बाद, है ना। फिर वो फिर से होता, उसका फिर से रिजल्ट लगता। ठीक है, मैं जाके बोलता अरे भाई पता चल ही जाता। फिर बहुत सारे रहते, सेंटर्स में भी कुछ लोग रहते सेटिंग किए हुए, है ना। और जैसे अगर प्राइवेट वाले भी रहते कुछ, अरे कि भाई एक बार तो बोर्ड में तो बहुत धड़ल्ले से चलता, बोर्ड में तो बहुत एकदम खतरनाक, है ना। मेरे पास आए एक बंदा, बहुत पहली बात है, आकोट का कोई एक बंदा था, वो कोई आया टीचर, बोले हम आप चाह रहे कि आप थोड़ा सा बोले एक कंडक्टर का या फिर जो भी इन्विजिलेटर का वो जो रहता है वहाँ पर रोल आप ले लो, बोले वहाँ पर ड्यूटी। बोले मतलब क्यों? तो बोले कॉम की मदद हो जाएगी। मैं बोला कैसे? बोले आप फिज़िक्स का पेपर है। तो मैंने बोला ये कॉम की मदद करना नहीं, कॉम को पीछे खींचने वाला काम है ना। फिर वो नालायक जाके एडमिशन जब लेता, है ना, है बहुत सारे ऐसे जो नालायक हरकत करते, एडमिशन तो ले लेते, 1 साल के आगे जा नहीं पाते, है कि नहीं। और उसको कुछ बाई चांस गलती से अगर बन भी गया वो डॉक्टर या इंजीनियर, बहुत ही घटिया डॉक्टर इंजीनियर बनेगा फिर, है ना। तो ऐसे लोग बिल्कुल नहीं, ये शॉर्टकट तरीके सब फालतू बकवास है ये। ठीक है, चलो बाकी का देखेंगे कल, थोड़ा सा और उसका देखेंगे। अभी डीपीपी देता हूँ, वो भी सॉल्व करके आना। थोड़ा सा ग्राफ वाला पार्ट रह गया है ना, करो जितना हो सकता करो। डिस्कशन परसों करेंगे डीपीपी का, आज थोड़े से कल और कुछ एग्जाम्पल्स देंगे इसके एडवांस लेवल के भी और कुछ ग्राफ वाले भी, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संडे को यहाँ तक के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक, हाँ तो मंडे को करेंगे डिस्कस। क्या बोल रहे तुम, बोलो। व्हाट्सएप पे पूछो, या फिर शाम में 5:30 बजे मैं यहाँ बैठता डाउट सेशंस के लिए, 5:30 से 6:30 तब आ जाओ। 5:30 से 6:30 मैं रेगुलरली रोज़ बैठ रहा हूँ डाउट सेशंस के लिए, है ना। सिर्फ रिपीटर आते हैं और 12th के कुछ बच्चे आते हैं जो उनका क्लास इस वजह से आते हैं, वो भी, है ना। आप लोग भी कोई भी अगर रहा तो आप आके बैठ के पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अदनान तो आ नहीं रहा जब से, हाँ देख ले रहा क्या, जम जा रहा क्या, बहुत अच्छी बात है ना। और भी कुछ रहा तो इसको लेक्चर को भी देखकर थोड़ा सा आप, है ना, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग स्टूडेंट्स खास तौर से लेट हैं, है ना, कई सारे बच्चे जो लेट हैं जिनको डेरिवेटिव का कुछ भी मालूम नहीं है, जो बीच में गायब थे डेरिवेटिव के इंटीग्रेशन के टाइम, कैलकुलस के लेक्चर्स देखो, है ना। मैं तो बोल रहा वाईफाई लो कहीं से चुराओ और भाई डाउनलोड कर डालो, है कि नहीं।